है जो ये कुछ लोग जो पार्षद बैठे हैं सोनू गठड़ी के नेतृत्व में नंबर 1 से उस वार्ड में कम से कम 80 से 90 लाख रुपए काम हुए हैं, जिसमें जिन्हें इग्नोर कर दिया गया, बताया जा रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, उसकी जगह कहीं और फंड लगाया जा रहा है, ये भी आरोप है। आपने भेदभाव की बात करो, जिस जो है आपने अभी जिसके आपने लगभग इनके 15 से 20 करोड़ के काम हमने आपके सामने बाय काम, ये तो नहीं हुआ हमें काम हुआ है। आप मौका में जाके मौके पे चेक करो, जिनके वार्ड के उनको लेके चले। एमसी को मैं शमशान वाली सड़क बनी, 7 लाख का पैच वर्क बनया और हनुमान मंदिर के सामने पार्क का भी निर्माण उसी वार्ड में है। वार्ड नंबर 22 में ब्राह्मण धर्मशाला 21 लाख रुपए, 7 लाख रुपया पैच वर्क। चेयरमैन जी, नरवाना नगर परिषद के कुछ पार्षद धरने पर बैठे हैं कि उनके काम नहीं होने लग रहे हैं, उनके जो जगह है, उनका जो एरिया है वहां पर काम नहीं होने लग रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा तो कोई वार्ड नहीं है जिसमें हमारे काम ना हुए हो। वार्ड नंबर 1 की वार्ड नंबर है हमारे पास, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर आपने वार्ड नंबर 1 20 22 नहीं, आप कुछ लोग जो पार्षद बैठे हैं सोनू गठड़ी के नेतृत्व में, पहले वार्ड नंबर 1 से उस वार्ड में कम से कम 80 से 90 लाख रुपए काम हुए हैं, जिसमें लाला मांगेराम बिशनलाल के सामने जो 45 लाख रुपए का टेंडर लगा, एक अकेली गली है। इसके अलावा 3-4 गली और बनी है, उसके 80-90 लाख रुपए काम। दूसरे वार्ड नंबर 3 आशुतोष है, उनके वार्ड में 6 करोड़ की डिजिटल लाइब्रेरी अभी आई है, टेंडर लग चुका है। धर्म सिंह कॉलोनी में गली नंबर 3 8 लाख रुपए की बनने लग रही है। 30 लाख रुपए की उसके वार्ड में 2 रेड लाइट है। 7 लाख रुपए का पैच वर्क है। सीएम अनाउंसमेंट में अभी जो सेग्रीगेशन का मामला वो भी इसके उसमें है। अटल पार्क भी बन रहा है, ये दोनों वार्डों में है, वार्ड नंबर 3 और 20 में ये अटैच है। और गली नंबर 8 का तो निर्माण हो चुका है, होने लग रहा है, इस टाइम मौके पे है। और उसके बाद है वार्ड नंबर 9, बाबा गेबी साहब के साथ जो है उसके साथ सेग्रीगेशन वाला मामला है। एक इसके सामने बख्शी सिनेमा के सामने गली बनी है, उसकी 1.5 करोड़ रुपए की लागत से आई है सड़क। और शमशान घाट की सड़क, शमशान वाली सड़क बनी, 7 लाख का पैच वर्क बनया और हनुमान मंदिर के सामने पार्क का भी निर्माण उसी वार्ड में है। ऐसा कोई वार्ड जिसमें काम नहीं हो। 16 वार्ड की बता देते हैं आप। 16 वार्ड में माल गोदाम से पुराना एसडीएम ऑफिस तक की एक गली बनी है 14 लाख रुपए की। और ओपन थिएटर का निर्माण हो चुका है, उसमें 2 करोड़ रुपए का। और विधायक जी के द्वारा एक बाल भवन का निर्माण हो चुका है। ये तो मौके पर दिखने वाली चीज है जो विधायक जी ने लगवाई है। उसके बाद सीमार चौपाल में, इसमें वार्ड नंबर 20 में सीमार चौपाल में 25 लाख रुपए का। और इसी में ही एक चौपड़ा पत्ती का निर्माण हुआ है चौपाल का और अटल पार्क का। ये वार्ड नंबर 20 है। वार्ड नंबर 22 में ब्राह्मण धर्मशाला 21 लाख रुपए, 7 लाख रुपया पैच वर्क। बसंती माता में 25 लाख का पहले वो लगा टेंडर, और बसंती माता में भी 21 लाख रुपए का साइड का टेंडर लगा हुआ है। ये जिस वार्ड जिसकी आपने लिस्ट दी है, जो पार्षद वहां बैठे हैं, उनके सभी काम बताए हैं, इनमें से काम हो चुके हैं या काम चल रहे हैं? काम चल रहे भी हैं और हो भी चुके हैं। हाँ ठीक है। एक अग्रवाल धर्मशाला का 21 लाख रुपए का और है जो सामने आया था, उन्होंने अपनी बात की, वो है जो नहीं पास किया गया, टेंडर नहीं लगा, उसका लगाया गया। और उसके बाद हमारे पास अब जो पास कर दिया, अभी हाउस में पास कर दिया। 20 लाख रुपए का जो टेंडर था वो हाउस में प्रपोज रखा गया था, जिसको पूरे हाउस ने सदन ने पास कर दिया है। वो उसकी प्रोसीडिंग एमसी साहब के पास की गई है। जिस टाइम वो पास हो जाएगा उसके बाद फंड की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो टेंडर लगाने का काम किया जाएगा। 23 ऐसे टेंडर है जिन्हें इग्नोर कर दिया गया, बताया जा रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, उसकी जगह कहीं और फंड लगाया जा रहा है, ये भी आरोप है। आपने भेदभाव की बात करो, जिस जो है आपने अभी जिसके आपने लगभग इनके 15 से 20 करोड़ के काम हमने आपके सामने बाय काम, ये तो नहीं हुआ हमें काम हुआ है। आप मौका में जाके मौके पे चेक करो, जिनके वार्ड के उनको लेके चले। एमसी को मैं साथ करूंगा, प्रत्येक वार्ड में चलो, जो मैंने काम गिनाए हैं भाई, इन वार्ड में काम ना हो तो आप जो भी ओपन है मीडिया के सामने ही है, जाके वार्ड में काम चेक करें। कि ये अपने चहेते जो एमसी साहिबाना उनका काम कर रहे हैं, फैसिलिटी कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई चहेता नहीं, कोई नहीं, हमारा परिवार है। नगर परिषद को वो माने ना माने, वो पार्टी बेस लेके चले या ना चले, वो आज भी हमारे लिए आदरणीय है, पहले भी थे। तो हमने किसी भी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे पास जितना फंड की अवेलेबिलिटी थी, फंड फंड हमने क्यों नहीं लगाएंगे? जितना फंडों का अवेलेबिलिटी लगा रहे हैं,
दोनों आपके सामने बैठे पर बिल्कुल। उनके अपने प्रत्येक वार्ड के हमने काम की टेंडर गिनाई है। यानी उन्हीं के जो बैठे उन्हीं के काम उनके होता है। उनके बड़े काम को लिस्ट आपके सामने बोले हमने फिर रघुपति कैसे बोले आप थे वो कह रहे काम नहीं हुआ, आप कह रहे काम हो रहा है, बकायदा आपने काम गिनाया, तो फिर वो क्यों बैठे, क्या मनुष्य होंगी? शायद पार्टी लेवल का कोई पार्टी का प्रेशर ना हो, फिर वो पार्टी के ऊपर को काल ना हो। राजनीतिक मंशा है। राजनीतिक मंशा। हो और जो- सकता है, मैं नहीं एक नाइट का टेंडर है सर सफाई का, वो अब अपलोड हो चुका है। आज अपलोड हो चुका है। उसमें हमारे पहले देखो स्टाफ की तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हमारा उससे टेंडर नहीं लग पाया था। अच्छा। तो अब हमारे पास ईओ भी है, एक्शन भी है और एमडी साहब भी है। इन्होंने आज टेंडर अपलोड कर दिया है। जल्द ही नाइट शिपिंग का टेंडर ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा। 23 के 23 वार्डों में मतलब बिना भेदभाव के काम आप करवा रहे हो। ये काम जिसमें अभी तक कुछ काम हुए हैं थोड़े बहुत, अब अगली लिस्ट जो हमारी आएगी जिस वार्ड में काम नहीं हो पाए थोड़े हुए हैं, जिसमें मान लो कोई 20 लाख हो, इसमें 15 लाख, जिनमें कम हुआ अगली लिस्ट उनके में लगाएंगे। ये तो इनमें किसी नहीं कभी ये तो सोचते भाई इन्हीं के काम वार्डों में काम हो, नहीं ऐसा बजट की नहीं। कमी तो नहीं है जी? बजट की की कमी जितना है। बजट है, बजट की कमी थी, जितना बजट लगा दिया। बजट होता तो हमें क्या दिक्कत है, लगाना ही है। उन्होंने लगाया कि 16-17 करोड़ रुपए पड़े हैं इसमें। अगर पड़ी है तो टेंडर हम दो हम लगा देंगे। वो कहाँ फंड है बताओ? उन पास 10 लाख रुपए का भी फंड नहीं है प्रोजेक्ट अब टेंडर लगाने के लिए आज के दिन। ऐसा है कि जो जो हमने काम लगाए हैं उनकी बहुत जरूरत थी। आप जाके देखो, पुराना कारखाने वाली गली है, बहुत आज से 20 साल पहले बनी हुई है। वो बिल्कुल टूट चुकी है। और 22-30 के वार्ड में है, वो सड़कें टूटी है। जो अर्जेंट काम थे वो लगाए हैं। LIC रोड पर। LIC रोड पे तो अभी नया बना है वो तो। बिल्कुल जी। तो जो हमने जो काम लगाए हैं वो बिल्कुल उनकी जरूरत थी और पब्लिक की डिमांड थी। पब्लिक की डिमांड को देखते हुए ही हमने टेंडर लगाए। नवीन जी, उसमें एक चीज और है, पिछले 2 साल से चाहे सीएम परियोजनाएं हो या समग्र के थ्रू हो या विधायक जी के द्वारा विकास कार्य करवाए गए हो या फिर हमारे जो नगर परिषद के द्वारा टेंडर लगाए गए हैं, आप ये देखिए सबसे ज्यादा 3 वार्डों में काम हुआ। और अभी जिन गलियों को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है उनमें से जो भी 5-6 है, उसके अलावा 5-6 पार्षद साथी और है जिनके वार्डों में काम लगाए जा रहे हैं। क्योंकि 8-10 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे कंपैरेटिवली काम नहीं हुआ है, जबकि जो बाकी जो वार्ड हैं उनमें पिछले 1.5-2 साल से कंटिन्यूसली किसी न किसी योजनाओं के तहत काम चल रहे हैं। तो हमारा ये है कि जिन वार्डों में नहीं काम हुए अभी तक, वहां की भी जनता है वो भी एक्सपेक्ट करती है कि नगर परिषद उनके लिए विकास कार्य करें। तो वहाँ पे काम क्यों नहीं तो हुआ? अभी बजट के जितने बजट के हिसाब से हमारे जिस चीज पास के जितना हम लगाते रहते हैं। पूरे सदन के सामने बजट बताया गया था पहले भी। इतना बजट है। बजट जो भी हमने पीछे टेंडर लगाए हैं, 1 करोड़ 94 लाख रुपए का हमने नाइट शिपिंग का लगाया है। नाइट शिपिंग का तकरीबन 16 लाख रुपए मंथली के हिसाब से इस वक्त सारा पूरा एरिया बढ़ा दिया इसका। सफाई व्यवस्था हमारी नजर में ये है कि एक तो सफाई व्यवस्था और एक लाइटिंग, ये हमारी मेन प्रायोरिटी है। ये हाइजीनिक रहे, शहर हमारा हाइजीन मेंटेन रहे और चमचमाता रहे, लाइट रहे। तो हमने लाइट का टेंडर लगाया है। 25 लाख रुपए का हमने तिरंगा लाइट का टेंडर लगाया है। 35 लाख रुपए की हमने लाइट परचेज करने का टेंडर लगाया है। सफाई के मद्देनजर नाइट शिपिंग 1 करोड़ 95 लाख का टेंडर लगाया है। वार्ड के हर पार्षदों द्वारा उनका लेटर दिया गया, उनके द्वारा आप चेक कर सकते हैं देवी रमी के। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी थी कि हमारे जो वार्ड्स हैं उनमें हमें पैचवर्क की आवश्यकता है। बाकायदा उन्होंने अपने अपने वार्ड की रिक्वायरमेंट दी है। उसके बेसिस पे हमने 7 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड को आवंटित किए थे कि प्रत्येक वार्ड 23 के 23 वार्डों में 7-7 लाख रुपए हमने उसका वो किया था कि आप अपने लेवल पे। और हमारी में पार्षद होने के नाते हमारा बता सकता हूँ, हमारा पार्षद सम्मेलन जो हुआ था उसमें पार्षदों की डिमांड थी कि 10 लाख रुपए सालाना हमें मिले सरक्षी ग्रांट, जिससे हम अपने वार्ड के कोई छोटे मोटे जो कार्य है वो अपने लेवल पे करवा सकें। उसी को मद्देनजर रखते हुए अपने बजट की अवेलेबिलिटी को चेक करते हुए कि हमारे पास कितना बजट मौजूद है, हमने 7-7 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड को देने का काम किया है। अब उसके बाद जो भी बजट आता जाएगा, अब देखिए मान लीजिए 50 लाख रुपए कल फॉर एग्जाम्पल कल CFC फंड से, SFC फंड से, किसी भी ग्रांट से 50 लाख रुपए हमारे खाते में आते हैं, तो 50 लाख रुपए 23 वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उसमें ये है कि आपस में इतना तो मिलकर चलना पड़ेगा कि चलिए 2 वार्ड इस बार लग जाएंगे, 2 वार्ड आगे लग जाएंगे, 2 वार्ड आगे लग जाएंगे। हमारी हम चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहब सारे पार्षद साथी, हमारी ये भी कोशिश है कि हम अपने काम सीएम अनाउंसमेंट के लिए सीएम साहब से मिले और उनको देकर ताकि इलेक्शन ईयर है उसका थोड़ा सा हमारे शहर को भी फायदा मिले। तो हम लोग उसकी तरफ भी अग्रसर रहेंगे और जो पार्षद साथी बैठे हैं हमारी, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो काम है जो आप करवाना चाहते हैं वो लिस्ट आप हमें दे दीजिए, हम सीएम साहब तक पहुंचाने का काम करेंगे। विधायक जी के साथ लगे। चेयरमैन सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी अधिकारी है वो काम नहीं कर रहे हैं, बार-बार लोग आते हैं। प्रॉपर्टी आईडी के लिए हमने जितने भी हमारे अब माली हैं वो अभी घर घर जाकर प्रॉपर्टी आईडी को मार्क कर रहे हैं, जिसमें जो कुछ जो मालिक होगा वो अपनी स्टेटमेंट देगा
और उसके बाद वो ठीक की जाएगी तुरंत मौके पर। और जो कंपनी यासी कंपनी ने सर्वे किया था उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जो कंपनी यासी कंपनी थी इसके द्वारा ही पूरे हरियाणा की प्रॉब्लम हमारे कल्याण निर्माणा की नहीं है, हमारे में फिर भी अब दुरुस्त हो चुकी है, पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। जो भी लोग आ रहे हैं उनकी समस्या का समाधान साथ ही साथ करवा भी रही है। और हमने घर घर जाकर जो हमारे माड़ी है हमारे पार्षद साथियों को ड्यूटी लगाई कि आप जाकर अपने वार्ड की समस्या को घर घर जाकर ठीक करवा लीजिए, तो जल्दी इस समस्या से भी इस शहर को निजात मिलेगी। प्रॉपर्टी आईडी का शुरू में थोड़ी समस्या तो जल्द से जल्द वर्क ऑर्डर दिया।